विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम इस विषय को विगत कई अंक से देख रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अहंकार शून्य होकर के निष्काम कर्मों की ओर जब प्रवृत्त होता है तो वो कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनते। और ईशोपनिषद में इस क्रम को बड़े अच्छे से दर्शाया है। पहले 3 मंत्रों में लगभग सभी कर्मों के संबंध की जो बातें हैं वो सार रूप में बता दी हैं। फिर ईश्वरीय स्वरूप के विषय में कि परमात्मा कैसा है, किस प्रकार से वह कार्य करता है, किस प्रकार से मनुष्य को कर्म करने चाहिए, किस प्रकार की विद्या पढ़नी चाहिए, किस प्रकार की विद्या नहीं पढ़नी चाहिए, इस तरह के बहुत सारी बातें, उनका समावेश इस अंक में किया है। तो मंत्र हम पढ़ रहे थे उस ईश्वरीय स्वरूप के विषय में। तो एक बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है परमपिता परमात्मा के स्वरूप के बारे में। अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। मन ईश्वरीय स्वरूप कैसा है तो तदेजति अनेजद एकम मनसो जवीयो। अनेजद वह एजरी कंपनी, वह उसमें कंपन नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, एक है, मन से भी तीव्र वेग वाला है। और इन स्थूल इंद्रियों से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो उनसे भी पहले पहुंचा हुआ है। तद्धाव तत्तिष्ठत अन्वय कर लेते हैं व्याकरण की शैली में। जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है उनको तो बड़ा आनंद आता होगा संस्कृत पढ़ने में, श्लोक सुनने में। स्वाध्याय करते हैं या कहीं देखते भी हैं लिखा हुआ, मंदिरों में जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं तो संस्कृत के वेद में वेद मंत्र लिखे होते हैं, संस्कृत के श्लोक लिखे होते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है क्योंकि उनको संस्कृत आती है, व्याकरण आती है। तो वो बस मंत्र को पढ़ते हैं, उसका अन्वय ठीक ठीक लगा करके उसके अर्थ को जान लेते हैं, मूल भावना को पकड़ लेते हैं। क्योंकि किसी शब्द के अर्थ को आप जानते हैं, व्याकरण का आपको ज्ञान है, तो जो भावपूर्ण व्याख्याएं होती हैं उनमें व्यक्तिगत ज्ञान का समावेश होता है। और भाषा के संबंध में आपको अगर ज्ञान है तो आप अपने विवेक के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार, उस व्याकरण पद्धति के अनुसार यदि भाषा का अर्थ निकालते हैं तो आप लेखक की, वक्ता की, जो लिखने वाले मूल रूप से जिन्होंने वो मंत्र लिखे हैं, जिन्होंने वो श्लोक लिखे हैं, उस वक्ता की, उस लेखक की, उस महापुरुष और ऋषि की मूल भावना से आपका परिचय हो जाता है। ये एक विशेष बात है। नहीं तो क्या होगा, आप व्यक्तियों की व्याख्याएं सुनेंगे, पढ़ेंगे, भावपरक व्याख्याएं पढ़ेंगे, जिसका जैसा ज्ञान होगा वो उसी प्रकार की संगति को लगा करके उनकी व्याख्याओं को प्रस्तुत कर देगा आपके समक्ष। ऐसे तो मैं भी व्याख्या कर रहा हूं,
सारे करते ही हैं। तो फिर ये तो एक विचित्र सी बात हो गई। फिर किसकी व्याख्या को माने और किसकी व्याख्या को न माने, पहले तो इसी बात का निर्णय कर ले। मूल मंत्र के अर्थ की तो बात ही दूर हो गई। अब एक नया प्रश्न सामने आकर उपस्थित हो गया। हमारे पास दो विकल्प आ गए। अब हमें इस बात का निर्णय कैसे हो कि किस मंत्र की व्याख्या ठीक है और किस मंत्र की व्याख्या ठीक नहीं है। जो श्रोता, जो दर्शक, जो श्रद्धालु, जो उपासक, जो साधक, जो कर्मयोगी, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी है, वो कैसे निर्णय करें इस बात का कि किस व्याख्या में सत्य का पुट अधिक है और किस व्याख्या में मिश्रित ज्ञान है। इसका परीक्षण कैसे करें? तो इसका परीक्षण करते हैं हम सत्य शास्त्रों के आधार पर, ऋत नियमों के आधार पर, और वैदिक संस्कृति में उत्पन्न होना, उसको जानने मात्र से हमें एक कसौटी मिल जाती है कि इस कसौटी पर बातें कही जा रही हैं तो वह नितांत सत्य बातें ही हैं, और जो इस कसौटी का अतिक्रमण करती हैं तो आप समझ लीजिएगा उन बातों में ज्ञान मिश्रित ज्ञान है। सत्य और असत्य का, कल्पनाओं का मिश्रण करके उस ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है, आपके सामने परोसा जा रहा है। ऋत नियम कैसे? ऋत नियम इस प्रकार से, जैसे कोई कहे कि प्रकाश होता है, अंधकार होता है, और कोई तपस्या करते हैं, हजारों हजारों साल तक तपस्या की, लाखों लाखों साल तक, कई कई युगों तक तपस्या की, एक पैर पर खड़े रहे हजारों वर्षों तक। तो ये सब जो बातें हैं ये थोड़ा सा मतलब वैदिक और सत्य सिद्धांतों से इतर हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की जो सामर्थ्य है वो ऐसी नहीं कि वो 2-4-5 लाख साल तक जी जाए, ऐसी नहीं है। नश्वर काया है ना, इसीलिए तो इसका नाम है मृत्यु लोक, या मरते हैं लोग। अमर लोक नाम थोड़ी है, मृत्यु लोक कहते हैं इसको। प्राणों का क्षय होता है यहाँ पर, फिर मर करके आते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मरते हैं। माने इस लोक में मरने की प्रधानता है, मृत्यु लोक है। इसलिए कि नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, अर्थ बता रहा हूं। प्राण का क्षय होता है, इसकी प्रधानता से इसका नाम मृत्यु लोक है। तो इसका मतलब इस लोक में हमें ज्यादा दिन तक नहीं रहना, ये संकेत भी है। इसके पीछे का भाव ये भी है, क्योंकि हमारे अंदर अविनाशी अमर आत्मा है, अजर अमर नित्य पवित्र आत्मा है। तो हमें इसका अर्थ यह है कि हमें इस मृत्यु लोक में बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रहना है, हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि हम इस मृत्यु लोक के लिए नहीं बने हैं। इसका एक सीधी सीधी बात का ज्ञापक यह भी है। हमें इस अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा को सदैव इस मृत्यु लोक में उलझा करके नहीं रखना है, कर्म के बंधनों का लेप करके और उसमें डालना, ऐसा नहीं करना है। हमें उस लेप से उनको मुक्त कर देना है। तो बता रहे हैं अनेजद परमात्मा कैसा है? हिलता डुलता नहीं, एकम एक है, मन से अधिक वेग वाला है, और तत्तिष्ठत वह बैठा बैठा ही अन्यान धावतः अत्येति, अन्य दौड़ते हुओं को भी अतिक्रमण कर जाता है, उनसे भी पार निकल जाता है। तद धावतः दौड़ता, दौड़ते हुओं से भी, अर्थात कैसे संभव है? इसका मतलब यह हुआ कि वह सर्वत्र विराजमान है। आप चाहे तो यहां हो, आप मनुष्य तो यहां पर है ना, मैं अभी अमुक स्थान पर हूं, या एक व्यक्ति अभी दिल्ली है, दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजधानी में है, वहां से वह चलता है और वह चल करके उत्तराखंड में आ गया, देवभूमि उत्तराखंड में आ गया,
देवप्रयाग पहुंच गया। तो वह व्यक्ति, उसने जो गति की है, तो वह व्यक्ति यहां से चला, देशांतर प्राप्ति हुई, पहले यहां था और अब यहां पहुंच गया। तो जहां पर पहुंचा है वह, अब इसका यहां पर अभाव हो गया। दिल्ली में जहां से वह चला था वहां पर तो नहीं है ना, अब वो देवप्रयाग में है, और जब दिल्ली में था तो देवप्रयाग में नहीं था। तो एक स्थान पर एक समय में है ना, तो दूसरे समय पर उसका अभाव है। तो गति वहां तो हो सकती है जहां देशांतर प्राप्ति हो, परमात्मा सब जगह है, वहां देशांतर प्राप्ति की कोई बात ही नहीं है कि पहले दिल्ली में था, जब परमात्मा दिल्ली में है तो देवप्रयाग में नहीं है, और देवप्रयाग में है तो दिल्ली में नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केरल में, अभी तो परमात्मा केरल में है तो इसलिए परमात्मा अभी यहां नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते आप कि कश्मीर में है तो कन्याकुमारी में नहीं जाएंगे, ऐसा कथन आप नहीं कर सकते कि अभी तो परमात्मा बांग्लादेश में है तो महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे या राजस्थान में नहीं जाएंगे। आप ऐसा कथन नहीं कर सकते, क्योंकि वह सर्वत्र है। और ये तो मैंने केवल एक देश के विषय में बताया, समस्त ब्रह्मांड के विषय में ऐसी धारणा आप नहीं बना सकते, क्योंकि नहीं तो कंपन शुरू हो जाएगा, हिलना डुलना भी मानना पड़ेगा आपको, और एकम ये धारणा भी टूट जाएगी। और तद्धावतः अन्यानत्येति तिष्ठत, वह बैठे बैठे एक जगह स्थिर हुआ हुआ ही अन्य दौड़ने वालों से भी पहले पहुंच जाता है, ये धारणा भी तोड़नी पड़ेगी। उपनिषदों के मंत्रों को ही आपको बदलना पड़ेगा, या उनकी ऐसी व्याख्याएं करनी पड़ेंगी जो शास्त्र सम्मत भी नहीं होंगी, वेद सम्मत भी नहीं होंगी, बुद्धि के तर्क के तराजू पर भी तोलोगे तो भी ठीक नहीं बैठेगी। ज्ञान पूर्वक, मनुष्य तो ज्ञानी है ना, ज्ञान से। और ज्ञान कैसा? श्रद्धा पूर्वक ज्ञान। और श्रद्धा का अर्थ कोई अंधविश्वास नहीं होता, श्रत सत्य को कहते हैं, सत्य को धारण करना, धा दुधाय धारण पोषण धातु, श्रद्धा सत्य को धारण करना वो श्रद्धा होती है, असत्य को धारण करना श्रद्धा नहीं होती। कुछ लोग यूं कहते हैं कि ये तो बुद्धि बहुत लगाते हैं, इनमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ ही है सत्य को धारण करना, और सत्य धारण होता है ज्ञान से, मेधा बुद्धि का प्रयोग करके। अंधविश्वास से श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है, अंधविश्वास से श्रद्धा कभी उत्पन्न नहीं होती है। शांत चित्त बैठ करके हम यदि थोड़ा सा भी अवलोकन करें अपने पीछे की स्थितियों का, तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा, भारतवर्ष की स्थिति का ही अवलोकन कर लें कि अंधश्रद्धा की वजह से इस देश का कितना नुकसान हुआ है। और जब श्रद्धा ज्ञान के आधार पर आधारित थी, ज्ञान को आश्रय मान करके, वैदिक ज्ञान को, रीति नियमों को मान करके जब लोग श्रद्धा करते थे अपने शास्त्रों में, तो भारत विश्व गुरु रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आज भी है, और यदि वास्तविक रूप से मूल्यांकन करें तो भारत को विश्वगुरु होने में कोई कमी थोड़ी है। वो तो आकलन ठीक ठीक नहीं कर पाते। इस देश में इतने व्यक्ति रहते हैं, इतने संसाधन है, इतनी खनिज संपदा है, लेकिन उनका आकलन उस प्रकार से नहीं होता, करते ही नहीं है। एक विशेष मानक बना लिए हैं, मापदंड सेट कर दिए कि इन मापदंडों के आधार पर कोई देश है तब तो ठीक है, उसकी प्रगति हो रही है, और नहीं है तो फिर। बहुत ही सरल शब्दों में एक विद्वान ने बताया, बहुत ही सरल शब्दों में, कि प्रगति की पहचान क्या है वर्तमान समय में। व्यंग्यात्मक विषय में उन्होंने कहा कि आपके पास बड़े बड़े क्षेत्र हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े, वन है मान लीजिए पूरा, और बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष वहां पर है, तो समझो आपके पास अभी कुछ नहीं है। आप उन वृक्ष को काट दो, काट करके फिर उस लकड़ी का कोई सामान बनाओ, फर्नीचर बनाओ, उसको मार्केट में लेकर जाओ,
तो उसको आप बेचो, लोग खरीदेंगे, तो उस सप्लाई और डिमांड से कि व्यक्ति ने पैसे देंगे, खरीदेंगे, घर पे लाएंगे, तो इस प्रकार के जो प्रोसेस को तो काउंट कर लेंगे कि जिस देश में जितना ज्यादा प्रोसेस ऐसा होगा लेन देन का, और ऐसा कि भाई यहाँ की जीडीपी बढ़ी हुई है और यहाँ पर तो बहुत संपन्नता है, लेकिन जहां पर उन वृक्षों को सुरक्षित रख करके और सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम केवल कार्य करते हैं, वहां कहा जाएगा कि ये तो लोग अभी बड़े बैकवर्ड हैं और इन लोगों को तो अभी बड़े गरीब हैं और बड़े ऐसे हैं वैसे हैं। जो अंग्रेज कहते थे कि भारत में बड़ी गरीबी है, बड़ी अशिक्षा है, बड़ी बेरोजगारी है, उन अंग्रेजों के ही बड़े बड़े दार्शनिक व्यक्ति भारत से जाते हैं तो वो पूरा आकलन करते हैं और वो लिख कर देते हैं फिर कि भारत में तो कोई गरीब नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म स्टेशन पर उनको कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता है कि जो भीख मांग रहा होता है। भारत के विषय में विवरण प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि भारत के प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल है, वहां उच्च शिक्षा दी जाती है। इतने बड़ी बड़ी बातें लिखते, फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं और ये अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, वैदिक सभ्यता से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि आप इनको हटा नहीं सकते हैं जब तक कि आप इनकी सांस्कृतिक विरासत पर, इनकी संस्कृति पर, इनकी शिक्षा पर आप चोट न करें, उनको उनके मूल्यों से न हटाएं। कई प्रकार से चारों दिशाओं से जब आक्रमण किए गए, चारों दिशाओं से बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, साजिशें की गई हर क्षेत्र में और मूलतः शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि आने वाले भारत के व्यक्ति भारत में तो पैदा हों लेकिन उनका भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति से दूर दूर तक कोई नाता न हो। जब इस प्रकार से विषय चलते रहते हैं तो इतना तो हो सकता है कि आने वाले 10, 15, 20 साल तक के व्यक्ति को तो पता होता है अपनी संस्कृति के बारे में ठीक ठीक, लेकिन आने वाले 50 साल, 100 साल बाद के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, वो फिर उन बातों के ऊपर, अपने धार्मिक विश्वासों के ऊपर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के ऊपर वह स्वयं प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और ये किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात होती है। वो आपके अपने होते हैं और आपके ही सिद्धांतों, आपके ही धार्मिक रीति रिवाजों, आपके ही वैदिक संस्कृति का नाश करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए तो उन लोगों ने ये सब परिवर्तन किए, शिक्षा में परिवर्तन किया, संस्कारों में परिवर्तन किया। आज आप ये देखिए, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के करुणापूर्ण वात्सल्य का ही ये प्रभाव है, वो करुणा के सागर है कि उन्होंने जो गरीब, असहाय, असमर्थ बच्चे हैं, बहुत ही कुछ प्रकल्पों में तो बिल्कुल फ्री कार्य चलता है, मुफ्त में, और कहीं पर बहुत ही मामूली, नॉर्मल, बहुत ही मतलब ना के बराबर, जहां कई के 10-10, 5-5 लाख रुपए वार्षिक शुल्क के रूप में लिए जाते हैं, बच्चों से शिक्षा के क्षेत्र में लिए जाते हैं, वहां मात्र 1-2 हजार रुपए का मासिक खर्च के आधार पर, और उसमें भी बहुत आवश्यक है तो। लेकिन जो पढ़ने में विद्वान हैं, मेधावी बच्चे हैं, यदि वो मेधावी हैं, पढ़ने विद्वान हैं, उनको भी इतनी सुंदर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं प्रतिवर्ष कि उनको उस मामूली राशि में से भी, जितने की वार्षिक राशि होती है, उतने राशि के पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। और मेधावी छात्र तो ऐसे ऐसे विद्या के प्रकल्प शुरू किए हैं, तो उन प्रकल्पों में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय सरकार के जो भी मानक हैं उनके अनुसार, उसमें भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे पुस्तकें लेकर आते हैं, बताते हैं कि देखिए इसमें तो सारे गलत गलत लिखा हुआ है। अब बच्चे लेकर आते हैं पुस्तकें, अब उसमें एकदम से तो क्या बदले, तो इसलिए बड़े हम तो सभी, पूरा राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज श्रद्धेयाचार्य श्री जी के पावन संकल्पों का, उनके द्वारा किए जा रहे इस समस्त विश्व को दिशा देने वाले कार्यों का, कि उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भी एक बहुत बड़ी क्रांति की है। अभी कुछ वर्षों में, कुछ कक्षाओं तक तो कुछ ही महीनों बाद और कुछ आगे तक की कक्षाओं के लिए
कुछ वर्षों में लगभग सारा कार्य बहुत ही तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा है और उसमें जो सही सही बातें हैं उनका समावेश भी किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। कोई ऐसे नहीं कि अपने मन से, पूरा शासकीय प्रणाली के अनुसार जो भी संविधान के कानून कहते हैं ना, कानून के दायरे में रह करके जो भी देश का संविधान है उसके अनुसार पूरे विद्वानों को मिला करके बैठ करके पूरे चर्चा विमर्श करके एक बहुत ही अच्छा, ताकि हमें गौरव तो होना चाहिए ना अपने ऊपर। हमारे ऋषि कौन है, हमारे महर्षि कौन है, हमारे महापुरुष कौन है देश के लिए, जिन्होंने अच्छा बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया है। आप में से कितने लोग जानते हैं? बच्चों से पूछिए, आप छोटे बच्चों से, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं, वो तो जानते हैं। लेकिन बच्चों से पूछिए, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और भी जितने भी बोर्ड्स हैं, मैं किसी बोर्ड की कोई आलोचना या निंदा का मेरा कोई ना तो मंतव्य है ना मेरा कोई विचार है करने का। मैं एक बात कह रहा हूं, उन बच्चों से आप पूछिए कि उनमें से कितने सुभाष चंद्र बोस के विषय में जानते हैं। इतना तो जानते होंगे वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं और उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्होंने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और देश की आजादी में उन्होंने योगदान दिया। उनके जीवन के विषय में विस्तृत रूप से। वीर सावरकर क्या थे, कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, यूं तो सभी कहते हैं वो क्रांतिकारी हैं, ये जो क्रांतिकारी थे, एक बहुत बड़े संगठनकार थे, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया युवाओं के। वीर सावरकर राजनीतिक रूप से इतना बड़ा कद था उनका कि देश आजाद होने के बाद भी उनको नजरबंद रखा गया। सरकारों को इतना डर था, तत्कालीन सरकारों को, जो कि सत्ता के लालच में थी, और देश में बहुत बहुत सौदे उन लोगों ने किए हैं। मैं किसी का बार बार, जब भी हम देखिए, आप स्वयं देखिए, जब भी हम भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के उत्थान की बात करते हैं तो हमारे अपने ही, जो हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, वही सामने आते रहते हैं, जिन्होंने इस देश में, कहते हैं ना, अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जिन्होंने इस भारत माँ के रूपी, अपनी वैदिक संस्कृति रूपी वृक्ष पर अपने ही माँ के बच्चों ने कुठाराघात किया है कुल्हाड़ी से, उनके चेहरे सामने आते रहते। दूसरों के तो आते हैं, अपनों की आते रहते। तो हमारे बच्चे ऐसे तो ना बने। अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने सत्य सनातन सिद्धांतों के प्रति बहुत ज्यादा विद्वान ना हो तो जागरूक तो रहे। कहीं तर्क वितर्क करके किसी को परास्त करने की कोई बात नहीं भी हो तो इतना तो रहे कि जो हमारी सत्य बातें हम उनको तो जानते हो। हमारे अंदर इतना साहस तो उत्पन्न हो जाए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि आपके शास्त्रों में तो ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ठीक है भैया, जितना आप कह रहे हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो यदि आप कुछ कह रहे हैं तो हम इतना बता सकते हैं आपको कुछ दिन के बाद पता करके, जो इस विषय के जानकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात मान लें इसलिए कि केवल हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है, हमें वेदों के विषय में, उपनिषदों के विषय में, दर्शनों के विषय में पता नहीं है, और आप हमें गलत बता रहे हैं और हम आपकी बात मान लें, ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं होना इस बात का द्योतक नहीं है कि हमारे शास्त्रों में चीजें गलत लिखी हैं। हमारा ज्ञान है, शास्त्रों का नहीं। कोई छात्र फेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक जी को कुछ नहीं आता, ऐसे थोड़ी है। टॉप करने वाला भी तो उसी कक्षा में है, प्रथम आने वाला भी तो उसी कक्षा में है, द्वितीय आने वाला भी उसी कक्षा में है। हाँ, इतना कहा जा सकता है, यदि ऐसे छात्रों की संख्या बहुत अधिक है कि जिनके नंबर बहुत ही ज्यादा कम आए, 1 2 3 छात्रों का चल जाता है। 40-50 बच्चों की कक्षा में 1 या 2 छात्र हो तो चलो ठीक है कि भाई कुछ हो सकता है, अब क्या किया जाए, थोड़ा नहीं कर रहे हैं पुरुषार्थ में। हालांकि बुद्धि तो सभी के अंदर समान होती ही है, बात पुरुषार्थ की होती है मुख्य रूप से, एकाग्रता से पुरुषार्थ। अब कोई नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही अभ्यास इतने खराब है उसके, बार बार समझाने पर भी नहीं करना चाहता, तो ऐसी संख्या 1 या 2 की हो सकती है। और संख्या निकले 25-30 की, 40 की कक्षा में 20 बच्चों की अगर गुरु जी आके या मास्टर साहब आकर के, अध्यापक जी आकर के कहने लगे जी हमारी कक्षा में तो 20 बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल जीरो,
तो ये तो चिंतनीय विषय है कि भाई सारे बच्चे तो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकते। फिर तो प्रश्न अध्यापक जी के ऊपर भी लगेगा। इसका मतलब उनको भी शैली में कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता तो होगी, या उनको भी अपने बड़ों से, अपने अग्रजों से थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा कि मैं इस शैली से पढ़ा रहा हूं और ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो बताएंगे कि अतिरिक्त पुरुषार्थ करने के लिए समय देंगे, जैसा भी करेंगे, वो एक अलग विषय। तो कहने की बात यह है कि हमें मूलतः शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा षड्यंत्र करके उन्होंने हमारी सारी संस्कृति को धीरे 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 नष्ट करने का प्रयास किया। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बहुत बड़े बड़े कार्य इस राष्ट्र के उत्थान के लिए पतंजलि योगपीठ की ओर से हो रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का जो स्वरूप है हमारे सम्मुख है, वो अपने अमृत वचनों के माध्यम से प्रातः काल से ही एक नवीन ऊर्जा का संचार समस्त विश्व में करते हैं। और अनगिनत कार्य ऐसे हैं जिनका ना हमें पता होता है ना दर्शकों को पता होता है। जब वो कार्य संपन्न होने लगते हैं, अंतिम समापन की ओर, समाप्ति की ओर आने लगते हैं, तब उनको बताया जाता है। और कितने कार्य ऐसे हैं जो उनके संकल्प में है, जो उन्हें करने स्टेप बाय स्टेप, जिनको वो फॉर्म करते रहते हैं धीरे धीरे। ऐसे चिंतन तो एक ऋषि का ही हो सकता है। तो इतने ऋषियों से, महापुरुषों से, जागृत महापुरुषों से, जिंदा शहीदों से यह धरती भारत भूमि, भारत माँ भरी पड़ी है। आंखें खोलकर देखें तो आइए हम सभी अपने जीवन में इन मंत्रों के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करें। हमारा ज्ञान शुद्ध हो, पवित्र हो, सात्विक हो, वैदिक हो। हम सभी के जीवन में पवित्रता, शुचिता आए, यम नियम का हम सभी पालन करें। अंततः अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को पाने में सफल हों। इन्हीं शुभ भावों, शुभ कामनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।